नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में चल रहे सियासी बदलाव की अटकलों पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने दो टूक कहा कि कोई कयास लगाने का मतलब है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अब सीधे चुनाव होगा, जनता फैसला करेगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है, यह कैसे हो रहा है इसे प्रमाण के साथ बताएंगे। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सर आपको भी कहा है कि भाई बिहार में पूरी तरीके से जो है डीके टैक्स से वसूली की जा रही है और आने वाले समय में कैसे हो रहा है हर एक प्रमाण के साथ चीजों को हम सामने रखें। मकर संक्रांति की सियासी खिचड़ी में इस बार आरजेडी सांसद मीसा भारती ने यह कहकर राजनीतिक तड़का मार दिया कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए एनडीए के नेताओं ने कहा है कि आरजेडी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही और बिहार की राजनीति। यहाँ कतरनी चूड़ा है तो सजाव दही भी है, गुड़ और तिलकुट की मिठास है तो लजीज सब्जी का स्वाद भी है, लेकिन राजनीति जायका तो आरजेडी की सांसद मीसा भारती के बयान से निकला। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं, कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। इस बयान के बाद तुरंत प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। एनडीए की ओर से इस बयान को ही मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित कर दिया गया। अब उनको जो है जिलेबी देख करके रस चूसने का होता है ना, जूठन खाने की आदत लग गई जिसको, तो अब जूठन उनको मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि 2 बार गलती हुई, अब नहीं करेंगे। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। लालू प्रसाद कहते हैं नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, तो तेजस्वी यादव ये दोहराने से बाज नहीं आते कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं और उनको साथ लेकर वे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते। दरवाजा खुला कि बंद है ये पूछ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही मीसा भारती कह देती हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। अभी मीसा भारती के दरवाजे खोलने के बयान पर बहस चल ही रही थी कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव सीएम नीतीश की टीम के एक बड़े अधिकारी पर निशाना साध देते हैं। पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग करप्शन जो थाना और ब्लॉक में है उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो डी के बॉस है। सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में इतना कंट्राडिक्शन क्यों है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आमरण अनशन तोड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ सकते हैं, अगले 48 घंटे में उनका अनशन टूट सकता है। दरअसल राज्यपाल ने प्रशांत किशोर से आमरण अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। बीपीएससी के अभ्यर्थी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा, जिसके बाद राज्यपाल ने उनके जरिए प्रशांत किशोर से अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रशांत किशोर 48 घंटे के अंदर आमरण अनशन तोड़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज 13वां दिन है और राज्यपाल ने इस पर चिंता जताई थी और उन्होंने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया था कि प्रशांत किशोर से कहा जाए कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ दें। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि 48 घंटे के अंदर आमरण अनशन तोड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
वहीं प्रशांत किशोर को कैंप चलाने की अनुमति मिल गई है। एक और बड़ी खबर आपको प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई बता दें। प्रशांत किशोर को मरीन ड्राइव पर कैंप चलाने की अनुमति मिल चुकी है। पटना जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है, लेकिन उनसे कहा गया है कि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था को भंग नहीं करना है। धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रशासन ने रोक लगा दी है। आवासीय प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रशांत किशोर को दी गई है। अस्थायी शिविर बनाने का काम एक बार फिर से पटना के मरीन ड्राइव पर शुरू कर दिया गया है। टेंट सिटी बनने का काम फिर से शुरू हो गया है। प्रशासन ने टेंट सिटी बनाने पर पहले रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने कुछ शर्तों के बाद अनुमति दे दी है, जिसमें प्रशांत किशोर से कहा गया है कि वहां कोई धरना प्रदर्शन वो नहीं करेंगे, विधि व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और प्रशिक्षण शिविर के लिए टेंट सिटी बना सकते हैं। गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। शराब तस्करों ने युवक को गोली मारी है। पुलिस मुखबिरी के आरोप में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। बैकुंठपुर थाने के सिरसा मानपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बिजुरपुर गांव का रहने वाला है घायल हिमांशु सिंह, जिस पर गोली चलाई गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुखबिरी के आरोप पर हिमांशु सिंह पर गोली चलाई गई। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां पिस्टल के बल पर अपहरण मामले में पूर्व मंत्री रेणु देवी के साथ नाम जोड़ने के बाद मामला अब हाई प्रोफाइल हो गया है। मंत्री के रिश्तेदार आरोपी रवि के साथ ही उनकी पत्नी श्रद्धा के खिलाफ 48 घंटे के अंदर वारंट जारी कर दिया गया और 2 दिन के अंदर आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की करेगी। इस बीच लगातार रवि के ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। रवि के पुष्पांजलि होटल और जीडी गोयनका स्कूल में भी पुलिस ने दबिश बनाई और एसपी ने सुशासन में खलल डालने वाले अपराधियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक दिन की 24 घंटे के अंदर जो छापेमारी विभिन्न जगहों पर बिहार की गई, उसके बाद जो उसमें असफलता हाथ लगी, उसके पश्चात हम लोगों ने उनका वारंट प्राप्त न्यायालय से अनुरोध करके माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त कर लिया है। 3 दिनों के अंदर अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो जो भी उनकी संपत्तियां यहाँ पे हैं, जो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर, विधिवत हम लोग कुर्की करें और एक संदेश जो देना है कि ऐसा कोई भी जो आपराधिक तत्व यहाँ पे सुशासन को बिगाड़ने का प्रयास करें, उसके विरुद्ध जो बेतिया पुलिस और बिहार पुलिस और तमाम प्रशासन वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। मोतिहारी के रक्सौल में कबाड़ का कारोबार के अपहरण का मामला सामने आया है। कारोबारी कन्हैया साहा घर से अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे और तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे कुछ बदमाशों ने कारोबारी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और फरार हो गए। परिजनों ने जमीन वाद में अपहरण की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुटी है। कोई पुराना दुश्मनी या किस तरह क्या लगेंगे वो जो जिनको किडनैप किया गया है? पापा हैं आपके? देखिए, मैं कन्हैया जी के पास काम करता हूँ। वो कल कहे थे कि सुबह ड्यूटी आना है, तो हम सुबह आ गए। उनके आने से आधा घंटा पहले उनका इंतजार किए हुआ है। आने के बाद एक ताला खोले, तब तक एक चमेटा मारा कमर पर, उसके बाद बेल्ट में हाथ लगाया और लगाने के बाद खिसियाते बकरी की तरह खिसिया के 3 आदमी खेल दिया कार में। और उसके बाद हम उसको कहे हाँ क्या कर रहे हैं साहब जी हो, तब तक हमारे ऊपर हथियार गिरा दिए। हम अपना जान बचा के साइलेंट हो गए। गया में तीर्थ यात्रियों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मेरठ के यूपी से 100 की संख्या में श्रद्धालु बस से गंगा सागर यात्रा पर निकले थे। तभी गया के 12 चट्टी थाना क्षेत्र के डोभी चेक पोस्ट के पास पुलिस कर्मियों ने बस रोककर कागज और परमिट की मांग की। कागज दिखने के बाद भी बस को दूसरे चेक पोस्ट पर रोका गया और बस के नहीं रुकने पर पुलिस कर्मियों ने सड़क पर बैरियर गिरा दिया, जिससे बस बैरियर से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए हैं, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पीछे चेक होगी थी, हमारी गाड़ी आगे चेक वाली टूरिस्ट की बस होगी, चेक की जरूरत नहीं है। हम पूरी नेपाल घूम के आगे हमारी कहीं चेक गाड़ी, जो तुमने चेक पीछे कर दिया, आगे बैनर लगाने का चलती गाड़ी का क्या जरूरत थी? हमारा आदमी हॉस्पिटल पहुंचा, हम 18 दिन से अपने
बच्चों छोड़ के बाहर है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये पुलिस वाले भी सब सवारी है, हम पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि तुम पुलिस वाले सपोर्ट दे रहे हैं। घायल भी हुए लोग परमिट लेकर चलते हैं पूरा 150 परमिट है। गंगा सागर की यात्रा पर हम लोग आए हैं, हमने पीछे भी अपना परमिट दिखा दिया, बीच में स्टॉपेज है वहाँ पे भी दिखाया। अभी इनमें तीसरे को हमने दिखाया तो एकदम कह रहा पैसे दो, मैंने कहा पैसे नहीं है, हमने दिखा दिया पीछे, उसने एकदम बैरिकेडेड आगे लगा दिया। गुंडागर्दी इतनी बदतमीजी दिखाई है उसमें बहुत ज्यादा, और हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती। हमारी गलती क्या है जी? कहाँ से आ रहे थे आप? खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां इंदिरा आवास का सर्वे करने गए रोजगार सेवक को कमरे में बंद करके उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने पंचायत के मुखिया पर पिटाई का आरोप लगाया है। मामला मिसकौर प्रखंड के शाहबाजपुर सराय पंचायत का है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बुलाया गया था इंदिरा आवास सर्वे मनरेगा से संबंधित कार्यों के लिए, गए वहाँ बातचीत होने लगा। बातचीत क्रम में गाली देने लगा कि तुमको यहाँ पंचायत में आना नहीं है, तुमको सर्वे भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आओगे तो जान से मार देंगे। कमल भाई सरकार हमको भेजा तो हम यहाँ करेंगे इंदिरा आवास सर्वे, तो नहीं करना। बात करते हुए मफलर से गला दबाने लगा और उसके बाद लाठी डंडा जितना है उससे मारा है शरीर पर। जी खगड़िया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, युवक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। जमालपुर बाजार में युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। सिगरेट और पान खाकर युवक ने पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। पैसे मांगने पर युवक ने दुकानदार का सिर फोड़ दिया। गुस्साए दुकानदार ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर पर्यटक लाली पहाड़ी पहुंचे। लोगों ने लाली पहाड़ी की खुदाई में मिली कई प्राचीन मूर्तियों को देखा और पुरानी पुलिस लाइन मैदान में लगा टावर झूला, डिस्को झूला सहित कई झूले का लुत्फ भी उठाया। बता दें कि मकर संक्रांति पर 2 दिन तक मेले का आयोजन किया गया है। पहाड़ी पर मकर संक्रांति को लेकर काफी भीड़ भाड़ देखी गई। भीड़ को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। लाल पहाड़ी को खोल के रखते तब तो अच्छे से देखते हम लोग। अच्छा मतलब खोल के रखना चाहिए और लोग के लिए, मतलब आम लोगों के लिए खुलना चाहिए, लोग अंदर जा सके। ये तार घेरा है, इसीलिए हम लोग को दिक्कत हुआ। इसी शौक से हम लोग तो आए, 7 साल के बाद आए देखने के लिए। लेकिन 7 साल के बाद 7 साल के बाद 7 साल पहले आए थे आप यहाँ? हाँ, अच्छा 7 साल पहले जब बचपन में आए थे और आज 7 साल बाद आए हैं, तो क्या कुछ चेंजेस? बहुत सारा चेंज हुआ है, बहुत सारा नए चीज निकल के आ रहे हैं। क्या कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। पहले के जमाने में हम लोग आए थे ना, तो छोटा सा सुरंग था नीचे, वहाँ से अशोक धाम जाने का रास्ता था, लेकिन आधा बंद था। अच्छा। और अभी बहुत ज्यादा ही चीज निकल के आया, लेकिन हम लोग को देखने का अलाउ नहीं है। पहाड़ी पर यही सब दिखा है, देखने लायक वो चीज तो पैक हो ले, मतलब खुलना चाहिए था आम लोगों के लिए। क्या आए ये लोग से ने देखना है क्या चीज निकला है, यहाँ आए तो पैक हो ले सब चीज। आम मतलब आपका ये कहना है कि आम लोगों के लिए ये खुलना चाहिए और सभी लोग को इसमें एंट्री मिलनी चाहिए, ताकि लोग देख सके। सही बात है, परेशान हो गए काहे लाए हम, यही सब देखने के लिए। और ये मिला दूर से, मतलब देखने को मिला, पास जाने का मौका नहीं मिला नहीं। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी के चयन होने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 8 साल बाद भारत सरकार ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बिहार की झांकी प्रस्तुत करी होगी। बिहार की झांकी में राज्य के समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। भारत और बिहार के लिए इस बार स्वर्णिम समय है। बहुत दिनों के बाद बिहार की झांकी को जो दिल्ली में होने वाला है 26 जनवरी को, उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो जो जिस थीम पे झांकी बनी है मैं उसका पूरा विवरण बताने जा रहा हूँ। इसका है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। इस गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर झांकी के लिए निर्धारित विषय वस्तु स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर
प्रदर्शन हेतु बिहार सरकार की झांकी को प्रदर्शन हेतु चयनित किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार एवं मौसम विज्ञान केंद्र कार्यालय के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम से देश को संबोधित किया। पीएम के सीधे संवाद को देश के सभी मौसम केंद्रों में सुना गया। पीएम ने इस दौरान मिशन मौसम का अनावरण किया। पूर्णिया मौसम विभाग के प्रभारी ने बताया कि पूरे देश में मौसम विभाग के आधुनिकीकरण को लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही मौसम की सटीक जानकारी के लिए नए उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार एवं मौसम विज्ञान केंद्र कार्यालय के 150 वर्ष पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम से देश को संबोधित किया। एक मिशन मौसम, एक स्कीम चलाया गया है मिशन मौसम, और मिशन मौसम के तहत इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जहाँ भी ऑफिस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग वो कर रहे हैं, यानी आधुनिक स्तर के जो उपकरण होना चाहिए वो उपकरण लगाया जा रहा है। और देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो चुका है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आगाज होगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के समर्थन से आयोजित इस टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें इस बार हिस्सा ले रही हैं। इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में आज यानी कि 14 जनवरी को कौन कौन सी टीम और देशों के बीच कब कब मुकाबले हुए, उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में पहली बार खो खो खेल प्रतियोगिता के विश्व कप का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई विदेशी टीम हिस्सा ले रही हैं। 19 जनवरी तक आयोजित इस इवेंट में हर दिन इसी तरह के टाइम टेबल से अलग अलग देशों के बीच प्रतियोगिता होनी है। और हम आपको वो ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 में किस तरीके से कौन कौन सी टीमें कब कब खेलने वाली हैं। बांग्लादेश और USA के बीच जो मैच होने वाला है उसके समय को तय किया गया है। साथ ही साथ अफ्रीका और घाना के बीच में भी मैच होगा। कीनिया नीदरलैंड के बीच मैच होगा जो कि 3:15 पर होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पनोरमा